बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथमेटिकल सिंबल एंड एप्लीकेशन। इसमें कुछ सिंबल रहते थे, प्रीवियस वीडियो में भी हमने इस पर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था, लेकिन कुछ सिंबल रहते हैं उस पर भी आज थोड़ा सा नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले जो फोक सिंबल है ये तो बहुत ही कॉमन है, यानी बहुत ही आम इस्तेमाल है इसका, तकरीबन सबको इसकी समझ आ चुकी होगी। लेकिन इसके साथ कुछ नीचे जो सिंबल है उसको भी मैं नंबर बाय नंबर एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो सिंबल है इस सिंबल को कहा जाता है प्लस। ठीक है, सबसे पहला जो है प्लस PLS। ये किस चीज में इस्तेमाल होता है? जिस तरह जो हमारे साथ अगर दो रेंज है, मिसाल के तौर पर 2 है, अगर इसको हम +2 लिख ले तो ये आम मैथमेटिक्स में ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, ये अकवर्ड है, ये नॉट एक्सेप्टेबल है। तो इसके लिए हम सिंबल्स का इस्तेमाल किया, सिंबल का इस्तेमाल किया। जैसे कि ये 2 है, TW, इसको हम 2 लेके और प्लस की जगह हम प्लस लेंगे, ठीक है, और इसके बाद जो 2 है ये लगाएंगे। तो ये सिंबल हम मैथमेटिक्स में हमारे साथ एडिशन के लिए इस्तेमाल होता है। दो क्वांटिटी है, अगर हमारे साथ एक क्वांटिटी है उसके मकदार कुछ दूसरी क्वांटिटी के साथ आप ऐड करें, जमा करें, तो इसके लिए जो सिंबल मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है तो इसको कहते हैं प्लस। इस तरह माइनस भी है, माइनस घटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मेरे साथ एक चीज़ है, ये मिसाल के तौर पर फोर्क एक चीज़ है, क्या है, फोर्क अदद मेरे साथ चॉकलेट है, ठीक है, 2 अदद आपने इसमें से खा लिए, तो इसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल होगा ये माइनस से इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इससे जो आंसर आएगा वो दूसरी बात है, लेकिन ये जो सिंबल है ये इसको कहा जाता है माइनस, और यहाँ पर ये जो सिंबल था तो इसको कहा जाता है मैथमेटिक्स में प्लस। प्लस इस्तेमाल होता है एडिशन के लिए, कोई चीज़ दूसरी में और भी ऐड करे, और माइनस घटाने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल 4 चॉकलेट थे आपके साथ, आपने 2 खा लिए, तो जो रहते हैं वो माइनस हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारे साथ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हम सिंपल ये कह सकते हैं कि ये एडिशन का, ये प्लस का थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें क्या होता है, मिसाल के तौर पर अगर मेरे साथ एक फिगर ये 2 है और प्लस और भी 2 कर दे, प्लस और भी 2 कर दे, तो इस तरह 2 + 2। अगर मैं ये बार ऐड करूँ तो एक तो जगह भी ज़्यादा गिरेगी और इसके बाद इसका कैलकुलेशन भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि कौन सा क्वांटिटी है आपके साथ, क्वांटिटी 2 है, ठीक है, जो भी मिकदार है वो मेरे साथ 2 है। दूसरा आपसे ये पूछता है कि कितने तादाद में है, एक ये हुआ, एक ये और इस तरह ये कितने तादाद है, टोटल 5 है। तो वो कहता है कि जमा की बजाय, ऐड की बजाय क्रॉस लगा ले या मल्टीप्लिकेशन लगा ले और जितनी तादाद में है वो भी लगा ले, तो इससे जो आंसर आएगा वो होगा 10, और इससे जो आंसर आएगा वो भी 10 होगा। देखिए मल्टीप्लिकेशन में चीज सिंपल भी हो गया और थोड़ा भी मुख्तसर भी हो गया है, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, रिजल्ट दोनों का सेम आता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन को थोड़ा और भी आसान बनाता है। इसके बाद एक और चीज है हमारे साथ, नंबर 4 डिवीजन। ये जो माइनस जैसे सिंबल है और इसके ऊपर 2 डॉट है, एक ऊपर एक नीचे, लेकिन ये बात जरूरी है कि ये लाइन बिल्कुल सीधा होनी चाहिए। यहाँ पर परसेंट भी है तो इसमें कंफ्यूजन पैदा ना हो जाए, तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है और इसके ऊपर नीचे एक डॉट है। तो अब ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, ये होता है इस्तेमाल डिवीजन के लिए। अगर मिसाल के तौर पर मेरे साथ 10 अदद में सेब है या कोई और चीज है, जो भी आप ले सकते हैं, उसको डिवाइड करें, यहाँ पर आपके साथ 5 बंदे बैठे हैं, तो इसको अगर आप बंद में तकसीम करना होता है तो जो 10 अदद सेब है इसको क्या करना है, तकसीम या डिवाइड करना है 5 बंदों पर। तो मैथमेटिक्स में जो सिंबल आप इस्तेमाल करेंगे वो यही सिंबल इस्तेमाल करेंगे, इस सिंबल को कहा जाता है डिवीजन। इसका मतलब जो होगा, इससे जो आंसर आएगा वो मिसाल के तौर पर 2 आएगा, तो हर बंदे को 2 सेब पहुंचाएंगे। ये होता है इस्तेमाल डिवीजन के लिए, सिंपल सा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है इंशाल्लाह। और यहाँ पर है परसेंटेज, परसेंट जिसको उर्दू में कहा जाता है फीसद, यानी 100 में, सब कहते हैं, अरबी जुबान का लफ्ज़ है, सब कहते हैं 100 को, फीसद 100 में कहते हैं। ठीक है, अगर मैं एक फिगर लिख दूं, यहाँ पर लिख दूं कि 10%, ये परसेंट का अगर आप सिंबल देखिए तो ये स्लैश जैसा एक सिंबल है और ऊपर नीचे 2 डॉट है और ये डॉट आपस में ये कुल डॉट है और ये बिल्कुल डॉट है, ये भी फर्क है दोनों में। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 100 है आउट ऑफ 10 है, यानी 10 है आउट ऑफ 100। ये 10 क्वांटिटीज है, जो भी चीज
आउट ऑफ 100 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पूरा प्लेट 100 सेब से भरा हुआ है तो इनमें से आपने 10 सेलेक्ट किए हैं, तो इसका मतलब ये हो 10% का मतलब ये कि 10 है आउट ऑफ 100 में से आपने 10 सेलेक्ट किए। अगर 5 ले तो 5 का भी यही मतलब हो। इसका जो आंसर आएगा तो वो मिसाल के तौर पर 0.110 या सिर्फ 1 लेते हैं, तो ये 10% का मकसद है। ये जो सिंबल इस्तेमाल होता है ये सिंबल, इसको कहा जाता है परसेंट, यानी कितने सौ में से। अगर 5 है तो 5 आउट ऑफ 100, अगर 10 है तो 10 आउट ऑफ 100, अगर 50 है 50 आउट ऑफ 100। ये 100 इसने ही पैदा किया, ठीक है, फीसद का मतलब ये हुआ या परसेंट का मतलब ये हो। अच्छा, इसके बाद एक और सिंबल है मेरे साथ, ये जो नेक्स्ट सिंबल है मेरे साथ, तो ये है इंफिनिटी का सिंबल। ये सिंबल इंफिनिटी कहा जाता है ऐसा कोई चीज जिसका हद मालूम ना हो, उसकी आपको पता नहीं कि किस हद तक ये पहुंच जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने आपको पूछा मैथमेटिक्स में कि होल नंबर कितने हैं या नेचुरल नंबर कितने हैं, अब हमें तो इतना पता है कि नेचुरल होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, फिर इसके बाद 1 आता है, फिर इसके बाद 2 आता है, फिर 3 आता है, और ये जाता है पता नहीं कि कहाँ तक, जो आपकी जहाँ तक आपका पहुँचो तो वहाँ तक ये पहुँच सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिसका कोई हद मालूम नहीं हो तो इसको हम इंफिनिटी कहते हैं। और इसके लिए मैथमेटिक्स में जो सिंबल इस्तेमाल होता है ये सिंबल है, जैसे कि आप को उल्टा करें, इस सिंबल को हम क्या कह सकते हैं, इंफिनिटी, ठीक है। और इसके मिसाल ये भी हम ले सकते हैं, मिसाल के तौर पर आसमान में बिजली गिरती है या आसमान में जो बिजली पैदा होता है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें कितना वोल्टेज होता है, तो ये बहुत बड़ा क्वांटिटी है, तकरीबन हम इसको ये कह सकते हैं कि ये इंफिनिटी है। कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो या इतना चीज़ कि हमारे शुमार में भी ना आए, तो इसको हम इंफिनिटी का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया इंफिनिटी, ठीक है। यहाँ पर 3 सिंबल है, ये स्क्वायर रूट, और यहाँ पे है क्यूब रूट, यहाँ पे है फोर्थ रूट। ये रूट भी मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो मैं स्क्वायर रूट का थोड़ा बताता हूँ। मिसाल के तौर पर एक चीज़ है, ये एक एरिया है, कोई कमरा है या कोई जो भी चीज़ है, और इसकी जितनी भी मिसाल के तौर पर ये लंबाई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी चौड़ाई भी है 5 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि दोनों साइड को आपस में मल्टीप्लाई करें, 5 क्रॉस 5, तो इससे आएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम जानते हैं मैथमेटिक्स में कि बेसिस सेम है, यहाँ पर बेस 5 है, यहाँ पर बेस 5 है, तो इन दोनों का पावर जमा हो जाएगा, पावर 2 आ जाएगा। अब ये जो आ गया है इसको कहते हैं स्क्वायर, ये जो 5 का पावर आता है इसको कहते हैं स्क्वायर। अब इसको खत्म करने के लिए जो चीज हम इस्तेमाल करते हैं इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। मिसाल के तौर पर 5 का पावर 2 है, तो स्क्वायर रूट का कीमत भी आपको मालूम है, स्क्वायर रूट का जो कीमत है ये है 1/2, ठीक है। ये x की पावर 1/2, x की भी वैल्यू हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। यहाँ पर x की जगह हमारे साथ 5 है, तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट का जो ताकत है वो 1/2 है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो 5 का पावर हमारे साथ 1 आएगा, 1 नॉर्मल नहीं लिखा जा सकता, तो हम सिर्फ 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट का इस्तेमाल था। स्क्वायर रूट किस तरह, इस तरह क्यूब रूट भी होता है, इस तरह फोर्थ रूट होता है। क्यूब रूट में ये भी होता है कि उसमें चौड़ाई, ऊंचाई और सब कुछ इस्तेमाल हो, ठीक है। इसमें जब सारे क्वांटिटीज इस्तेमाल हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी अगर इसकी लंबाई है, ये इसकी ऊंचाई है, तो इसकी चौड़ाई है, जब 3 चीजें एक टाइम इस्तेमाल होती है तो इसको क्यूब रूट और इस तरह फोर्थ रूट भी कहा जाता है। आखिरी और इम्पोर्टेंट चीज ये है पाई। इस सिंबल को जरा देखिए, ये सिंबल है हमारे साथ पाई, जिसको आम मैथमेटिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं। ये पाई क्या चीज होता है, पाई ये होता है अगर कोई चीज हमारे साथ राउंड शेप में हो, सर्कल शेप में हो या गोलाई में हो, ऐसी चीज को हम सर्कल या राउंड शेप कहते हैं। अब ये इसका सेंटर है मिसाल के तौर पर, ठीक है, और इसको अगर हम आधा हिस्से में बांट दें, ठीक है, ये आधा हिस्सा ऊपर रह गया, आधा हिस्सा नीचे रह गया, जो ये ऊपर वाला हिस्सा रहता है इस हिस्से को या नीचे वाले हिस्से को कंसीडर करें, दोनों में से किसी एक को, या इसको, ये शुरू होता है 0 से, और जब बिल्कुल पीक पे पहुंच जाता है तो 90 पे पहुंच जाता है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आ जाता है तो 90 और भी ऐड होगा, तो टोटल 180 आ जाएगा। कितना? 180, 180। तो इस हिस्से को आम मैथमेटिक्स में हम पाई कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पाई, जो कि 180 डिग्री के बराबर होता है। 180 दर्जे या डिग्री का मतलब क्या है
कि यहाँ से लेकर इसको इस तरह यहाँ तक 90 में तकसीम किया, मजीद 98 क्या है तो यहाँ तक पहुँचने तक 180 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये हो गया है हमारे साथ पाई की कीमत 180 डिग्री, ये डिग्री में हुआ। और इस तरह ये पाई हमारे साथ लास्ट टाइम रेडियन में भी इस्तेमाल होता है, जिसका वैल्यू होता है हमारे साथ 22 डिवाइड बाई 7 22/7, जिसको अगर हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इससे आ जाएगा 3.14। ये जो वैल्यू है ये भी पाई का वैल्यू है, लेकिन दोनों में फर्क ये है ये वैल्यू हमने ले लिया है ये डिग्री में ले लिया है, ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये रेडियन में आता है। जितने आप इंजीनियरिंग में या फिजिक्स वाले में आगे जाएंगे तो ये रेडियन और डिग्री आपको और भी समझ आएगी। यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मजीद इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इसका